नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी दिमागी हेरफेर पर एक तरह की मास्टर क्लास है। ये कहानी दिमाग से खेले जाने वाले एक ऐसे खेल के बारे में है जो सदियों पुराना तो है, पर आज भी उतना ही सच है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर 100 लोग, 1000 लोग या फिर सबके सब लोग दिन को रात कहने लगे, तो क्या आप अपनी आंखों पर यकीन करेंगे या भीड़ की बात मान लेंगे? ये सवाल हमारी हकीकत की समझ को हिला देता है और हमारी आज की कहानी की नींव रखता है। अच्छा, तो इस तरह के दिमागी खेल को आज की दुनिया में एक नाम दिया गया है, गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई इंसान या ग्रुप किसी दूसरे इंसान को इतना झूठ बोलता है, इतनी बार बोलता है कि वो बेचारा अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद मैं ही पागल हूं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शिकार और एक बहुत ही शातिर प्लान के साथ। चलिए देखते हैं कि इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं और उनका असली मकसद क्या है। कहानी के हीरो हैं मित्र शर्मा, एक पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण। उन्होंने एक यज्ञ के लिए एक मोटी ताजी बढ़िया सी बकरी खरीदी है और बड़े आराम से उसे कंधे पर लादे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और फिर एंट्री होती है कहानी के विलेंस की। 3 भूखे ठग जिनकी नजर उस बकरी पर पड़ती है। अब मजे की बात यह है कि वो उसे छीनना या मारपीट नहीं करना चाहते। नहीं, उनका हथियार है दिमाग। उनका तरीका है साइकोलॉजिकल अटैक। उनका प्लान अब देखिए, एकदम सिंपल था पर उतना ही खतरनाक। स्टेप 1, अपना टारगेट चुनो, जो थे मित्र शर्मा। स्टेप 2, उसके दिमाग में शक का एक छोटा सा बीज डाल दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, उस झूठ को बार बार दोहराओ, तब तक जब तक वो सच न लगने लगे। और बस यहीं से ब्राह्मण की अपनी सच्चाई पर एक सोचा समझा हमला शुरू हो जाता है। वो तीनों ठग रास्ते में अलग अलग जगह जाकर खड़े हो जाते हैं, अपने इस दिमागी खेल को शुरू करने के लिए एकदम तैयार। पहला ठग ब्राह्मण के पास आता है और बड़े आश्चर्य से पूछता है। ये सुनते ही ब्राह्मण तो भड़क जाता है। उसी डांट कर कहता है, अंधे हो क्या? दिखता नहीं? ये कुत्ता नहीं, यज्ञ की बकरी है। इस पॉइंट पर उसे अपनी आंखों पर 100% भरोसा है। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया होता है कि दूसरा ठग मिल जाता है और वो तो और भी ज्यादा घिन से उसे देखता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण का गुस्सा थोड़ा सा कंफ्यूजन में बदलने लगता है। उसे लगता है हो क्या रहा है, क्या सच में कुछ गड़बड़ है? ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। शक का वो बीज अब पनपने लगा है। वो बकरी को कंधे से नीचे उतारता है, उससे गौर से देखता है, हाथ फेरता है और खुद को यकीन दिलाता है, नहीं, ये तो बकरी ही है। पर आप जानते हैं, मन में वो शक का कीड़ा वो अब घुस चुका था। और फिर आता है फाइनल ब्लो, तीसरा और आखिरी वार। तीसरा ठग तो ऐसे भागता हुआ आता है जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। बस ये एक बात ब्राह्मण के रहे सहे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी थी। अब ब्राह्मण के दिमाग के अंदर जैसे एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी अपनी आंखें थीं जो साफ साफ कह रही थीं कि ये बकरी है, और दूसरी तरफ 3 अलग अलग लोग जो उसे कभी कुत्ता, कभी मरा हुआ बछड़ा तो कभी सुअर बता चुके थे। उसकी अपनी सच्चाई दूसरों के झूठ के सामने अब हार रही थी। तो होता क्या है, जब लॉजिक फेल हो जाता है ना, तो दिमाग अजीब अजीब कहानियां गढ़ने लगता है। ब्राह्मण ने सोचा, भाई मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और 3 लोग झूठ भी नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब एक ही है, ये कोई जानवर नहीं, ये तो कोई रूप बदलने वाला राक्षस है। तो फिर हुआ क्या? कहानी का अंत कैसे होता है और इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। उस मायावी राक्षस के डर से ब्राह्मण बुरी तरह घबरा जाता है। वो बकरी को वहीं जमीन पर पटकता है और जान बचाकर सरपट भागता है। और वो ठग, उन्होंने आराम से बकरी उठाई और अपनी दावत की तैयारी करने लगे। उनका दिमागी प्लान पूरी तरह कामयाब रहा। और कहानी का जो मूल संदेश है ना, वो इस संस्कृत श्लोक में छिपा है। इसका मतलब है कि जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि, अपना कॉमन सेंस नहीं है, उसके लिए बड़ी बड़ी किताबें और शास्त्र भी बेकार हैं। मित्र शर्मा ज्ञानी था, पर उसने अपने ज्ञान और अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं किया। तो इस कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो ये है कि एक झूठ को अगर बार बार और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला जाए तो वो सच की जगह ले लेता है। प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन का ये सबसे पुराना और सबसे असरदार नियम है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में
जहां हर तरफ से इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन की बारिश हो रही है, क्या हम सच में अपनी बुद्धि और अपनी आंखों देखी पर पूरा भरोसा करते हैं? या कहीं हम भी उस ब्राह्मण की तरह भीव की आवाज सुनकर अपनी ही सच्चाई पर शक तो नहीं करने लगते? सोचिएगा जरूर।